चलो एक्सरसाइज हम 7.3 तक करवा दिए, ठीक हो ना। आज हम एक्सरसाइज करवाएंगे 7.4 और हम बोले थे 7.4 में देखो यहाँ पर हम कुछ फार्मूले हम लिखे हैं, इसको थोड़ा हम समझाएंगे। उसके बाद देखो सबसे पहले फार्मूले समझा देते हैं, उसके बाद इसके बारे हम कहेंगे, ठीक है, बोलेंगे। तो सबसे पहले फार्मूले देखो, इसमें 7.4 में जो फार्मूला जो यूज होगा ना, उस फार्मूले को देखना। यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो, तो फार्मूला 1/2a log mod of x minus a by x plus a plus c होता है। मतलब कहने का अर्थ, अगर यहाँ से अचर पद पहले, यहाँ देखो चर मतलब कि वेरिएबल नंबर पहले हो और कांस्टेंट बाद में हो, है ना। यहाँ पर चर अचर के बाद हो रहा है, ठीक हो ना। अब यहाँ पर देखो चर पहले हो और अचर यहाँ से बाद में हो, ठीक हो ना। तो क्या होता है यहाँ पर कि ये जो बात है, प्लस माइनस वाला ऊपर लिखा था और प्लस वाला नीचे लिखा था, स्क्वायर हट गए, है ना। यहाँ देखो ऊपर लिखा है ये बात, नीचे लिखा है। अब यहाँ पर आना है दूसरा, देखो सेम यही है। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर पहले आया है ना। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a ये रहेगा लॉग। अब यहाँ पर देखो प्लस वाला पहले हो जाएगा, माइनस वाला बाद हो जाएगा। इसी बात को देखो, प्लस वाले पहले माइनस वाले बाद में। अब यहाँ पर आना है dx by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये फार्मूला बना है यहाँ से एक नंबर से बना है ना। देखो यहाँ पर देखो माइनस था, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना, प्लस हो गया। तो dx by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c होता है, ठीक हो ना, याद रखना। अब यहाँ पर आते हैं चौथे नंबर फार्मूला। देखो यहाँ पर dx by अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो बिना रूट वाला तीन फार्मूला, रूट वाला करना तीन फार्मूला है। अब यहाँ पर देखो रूट वाला देखो dx by अंडर रूट, इसी पर देखो यही बात। यहाँ पर पहला फार्मूला फिर एक नंबर वाला, यहाँ देखो इस पर सिर्फ क्या चढ़ा है, रूट। बात वही है, सिर्फ चढ़ा रूट चढ़ा, है ना। अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और फार्मूला क्या हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट। यही बात रूट में लिखा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन उतर करके रूट के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसको उतार के लिख दिए प्लस c। अब यहाँ पर आना है dx by अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो ये जो है ना, ये दूसरा फार्मूला देखो, इस पर क्या चढ़ा है, सिर्फ रूट चढ़ा है ना, रूट चढ़ा है यहाँ पर, है ना। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फार्मूला sin इनवर्स x by a प्लस c होता है। अब आते हैं ये फार्मूला, ये देखो ये तीसरा फार्मूला है ना, इस पर सिर्फ क्या चढ़ा, रूट चढ़ा। तो dx by अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, तो log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c होता है। मतलब रूट के अंदर जो टर्म है यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस c। ये हो गया तुम 7.4 का फार्मूला। अब इसमें जो है हम यूज करेंगे, तुमको प्रतिस्थापन विधि भी यहाँ चलेगा। हम क्योंकि जब पढ़ाए थे प्रतिस्थापन विधि एक्सरसाइज 7.2, हम बोले भी थे 7.3 और 7.4, इस चारों चैप्टर में प्रतिस्थापन का यूज होगा। कहीं यूज प्रतिस्थापन का भी होगा, कहीं ऐसे बनेगा 7.1 का भी कहीं यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, तीनों एक्सरसाइज में हम बोले थे प्रतिस्थापन विधि का यूज हम करेंगे, है ना। मतलब कि मानने वाला x की जगह क्या मानते थे, t, कहीं x बराबर t मानते थे, कहीं x स्क्वायर इक्वल t मानते थे, कहीं sin cos tan में रहता था तो उस कोण को t मानते थे। तो वैसा वाला बदलने वाला t मानने वाला तब जाकर के बनेगा, है ना। फार्मूले पर, इस फार्मूले पर सेट हो जाएगा, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में 7.4 में इतना काफी है, फार्मूले रख लेना है ना। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पर, है ना। अब देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है क्वेश्चन करवा, 10 मिनट लगेगा तीनों। चलो एक्सरसाइज 7.4 का जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक करवाएंगे, ठीक हो ना। इसमें हम आज 3 क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, टाइम ही कम है, ठीक हो ना, 3 तक करवा देते हैं, ठीक हो ना। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन यहाँ कर रहा है 1 नंबर का। किसी का इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन का सिंबल देकर लिख लेना, आई बराबर इंटीग्रेशन का सिंबल देना है। और इस व्यंजक को जो है ना dx और इंटीग्रेशन के बीच में लिखें, ठीक हो ना। अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर बोले थे वो हर का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, होता है फार्मूले का होता है, हर का होता है फार्मूले का होता है। यहाँ पर ऐसा हम सेट करेंगे या तो फार्मूले पर आ जाए, इससे इतना जो फार्मूला हम लिखाए थे किसी पर मैच करना चाहिए, है ना, या तो फार्मूले पर आ जाए या नहीं आए तो अंश बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हर का होगा क्योंकि फार्मूला हम करवा चुके हैं, ठीक हो ना। थोड़ा फार्मूले पर सेट करने के लिए इसको यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, 3 पहले बाहर कर ले यहाँ पर या अंदर ही डाले,
चलो अंदर ही रहने दी। यहाँ पर देखो ऐसा इसको हम लिख सकते हैं ना, देखो 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा ना, ऐसा हम लिख सकते हैं ताकि फार्मूले पर ये सेट हो जाए ना। और 1 का स्क्वायर लिखो, 1 पर पावर 2 2 3 4 कुछ भी दे सकते हो, लेकिन फार्मूला का 2 रखना है। तो क्या किया, हम 2 ही दिए, ठीक हो ना, ताकि फार्मूले पर सेट हो जाए। अब देखो फार्मूला पर सेट कर रहा है ना, इतना बटे x, इस पूरे को फंक्शन को x माने तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पर आधा हम लिखा भी चुके विदाउट प्रूफ पर। या देखो यहाँ से लिखा हुआ तीसरा फार्मूला, यहाँ से dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पर मैच कर रहा है ना, ये फार्मूला यहाँ पर मैच कर रहा है। ये डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन ऊपर में सिर्फ क्या होना चाहिए, dx ही होना चाहिए। यहाँ देखो ऊपर में क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए। यहाँ तो ये एक्स्ट्रा पद आ रहा है ना, इसको भी हटाना है ना। तो यहाँ पर करना क्या है कि प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसको हटाएंगे। अब यहाँ पर देखना है कि प्रतिस्थापन बोले थे मानने के लिए, टी मान के बनाना है ना। तो हम बोले मानेंगे, कोई भी संख्या पर पावर हो तो पावर के अंदर वाले को मानते हो। तो यहाँ पर पावर हमको दिख रहा है ना, है ना। तो पावर क्या करेंगे, अंदर वाले को मानेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं, है ना, मानेंगे तो एक्स क्यू को क्या मान लिए, टी। तो माने तो यहाँ पर लिख दो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है ना। तो x क्यू को क्या माने, t माने। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। x पर पावर n पर तोड़ोगे तो क्या होता है, n, x टू दी पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा, है ना, एक जाएगा 2 होगा ना। पावर जब को x का क्या होगा, 1 होगा, 1 लिखो तो चलेगा, t का क्या हो जाएगा, dt बाय dx। अब क्या करेंगे, बाय क्रॉस करो, बाय क्रॉस कर दो तो क्या dx प्लस क्या बचेगा, dt। अब देखो इसके जगह पर क्या यूज करोगे तुम, dt। देखो यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर देखो इसके जगह पर क्या यूज करेंगे हम, dt यूज करेंगे, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पर थोड़ा, आई बराबर, यहाँ से देखो इसके जगह पर यूज कर लेंगे क्या, यहाँ से dt लिख लेते हैं। नीचे देखो इस पूरे फंक्शन को तुम क्या माने हो, t माने हो, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रहने दो, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो फार्मूला सेट हो रहा है, तीसरा फार्मूला यहाँ पर देखो dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। dx का काम यहाँ का dt कर रहा है, क्योंकि सब फंक्शन किसमें है, t में है ना। तो यहाँ पर देखो फार्मूला हो गया तुम्हारा कि dt बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बोलो तो क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ से लिखना है 1 बटे a, 1 बाय a का काम क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, 1 बाय a, tan इनवर्स x बाय, x का काम क्या कर रहा है, t कर रहा है, x बाय a प्लस c। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, आई बराबर 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा, 1 लिखो नहीं लिखो चलेगा। यहाँ पर tan इनवर्स, है ना, t में 1 से भाग देंगे t होगा ना, प्लस c। अब यहाँ आई बराबर tan इनवर्स t का मान रिटर्न कर लो, t किसको माने हो देखो तो, t यहाँ पर किसको माने हो, x क्यूब, t का मान ऊपर रिटर्न कर लो, है ना। अब प्लस c, ये आंसर हो गया, इसको तुम नोट कर लो। ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन खत्म, इसको लिख लो तो। एक नंबर हम करवा दिए ना, एक नंबर हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, है ना। अब यहाँ पर देखना है दूसरे नंबर, एक तो आईडी तो डिलीट कर। अब यहाँ पर देखा है दूसरा क्वेश्चन का राशि, ये है ना 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब इंटीग्रेशन करना है तो हम सिखा है आई बराबर, इंटीग्रेशन का सिंबल देना है और dx, और इंटीग्रेशन के बीच में इस व्यंजक को लिख देना है, ठीक हो, दिक्कतें नहीं है ना, दिक्कतें नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर ले, डायरेक्ट हम फार्मूले पर सेट करेंगे, ये फार्मूले पर सेट डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें प्रतिस्थापन विधि यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आना है, थोड़ा इसको हम सॉल्व कर दें। 1 बाय अंडर रूट, इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, लिख सकते हैं, प्लस, अब देखो इसको हम लिख दें 2x का होल स्क्वायर, 4 लाना था ना, 4 लाना था, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो फार्मूला मैच कर रहा है, सेट कर गया, 1 बटे बोलो या dx बटे अंडर रूट a, इसको मानो एक काम 1 कर रहा है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला देखो 6 नंबर, ये छठा फार्मूला मैच कर रहा है तुम्हारा, dx बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये पहले और बाद में चलेगा, ठीक हो ना।
तो फार्मूला हो जाए log mod of x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। तो यहाँ पर ये छठा फार्मूला यूज कर लेना डायरेक्ट। आई बराबर 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है log mod of x, log mod of x, x का काम क्या कर रहा थे 2x करा ना, log mod of x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पर थोड़ा देखना है कि x का गुणांक में अगर कुछ हो है ना, चर चेंज हो ना, इससे चर मैच नहीं करता हो है ना, चर चेंज हो तो अपोन में क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है, अपोन में क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका तुम डिफरेंशिएशन अगर करते हो 2x का तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि x का गुणांक जो रहता है उससे भाग लगाते हैं। हम सिखाए भी हैं या तो डिफरेंशिएशन करके लिख दो, ऐसा तुम dy करके dy dx है ना ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट, क्योंकि ये देखो 2 कांस्टेंट बाहर x का वो तो डायरेक्ट क्या लिख दें 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम x का गुणांक जो रहता है उसका कोएफिशिएंट जो रहता है उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, भाग लगा देते हैं। x का गुणांक क्या है 2 से क्या करेंगे यहाँ पर भागा लगा देंगे, है कि नहीं। चलो तो आई बराबर इसको लिख दो 1/2 log mod of 2x प्लस अंडर रूट, इसको सॉल्व करोगे ना तो लॉग करके क्वेश्चन आ जाएगा। ये हमेशा देखना यहाँ पर क्वेश्चन ही आएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस c। ये आंसर हो गया, इसको तुम नोट कर लो, 2 नंबर खत्म हो गया, इसको लिख लो। अब आते हैं तीसरे नंबर। तीसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ से 1/√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये इंटीग्रेशन करना है, क्या करेंगे हम सिखाएं आई बराबर इंटीग्रेशन का सिंबल देना है इंटीग्रेशन और dx के बीच में इस व्यंजक को लिखते हैं। यहाँ देखो dx और इंटीग्रेशन बीच में इस व्यंजक को लिखेंगे, इस व्यंजक को लिखना है, ठीक हो ना। अब ये भी डायरेक्ट फार्मूले पर ही सेट हो रहा है, ठीक हो ना। यहाँ पर फार्मूला देखो 1 का स्क्वायर भी दे सकते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट फार्मूला आ रहा है 1/√2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी छठा फार्मूला ही है, यही फार्मूला तो मैच कर रहा है तुम्हारा, है ना, सेट कर रहा है ना कि dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या डायरेक्ट लिख दें log mod of x, x का काम ये कर रहा है, a का काम ये कर रहा है कि नहीं। क्या होता है log mod of x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी लास्ट में जोड़ देते हो। अब इसको थोड़ा हल कर लो। अब यहाँ पर थोड़ा और देखना x का गुणांक, यहाँ पर देखो x का गुणांक अपोन में हम क्या बोले थे अगर चर चेंज हो तो क्या होता है अपोन में डिफरेंशिएशन होता है। इस पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पर अपोन में मान है तो तुम dy/dx करके इस पूरे फंक्शन को लिख सकते हो, ठीक हो ना। यहाँ से तो यहाँ पर डायरेक्ट x का देखो 2 का क्या होगा 0 होगा, माइनस x का 1 होगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम -1 ही यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये बातें नहीं लिखते, डायरेक्ट हम क्या करें -1 यूज कर लें। तो x का गुणांक यहाँ दिख रहा है -1 दिख रहा है, -1 से क्या की डिवाइड कर दी, भागा लगा दी, है ना, या डिफरेंशिएशन करके लिख दो तुम यहाँ पर, जैसे हम अभी लिखे थे फोन में आई बराबर। अब देखो -1 यहाँ पर बाहर कर ले -1 log mod of 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे a माइनस बी को होल स्क्वायर पर बैठाना, क्या होता फार्मूला बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना -2 a b, ठीक हो ना। 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस c लास्ट में जोड़ते हो, ठीक हो ना। अब इसको हल कर लो, थोड़ा और बढ़ा दो आई बराबर -1 log 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, इसको जोड़ घटा कर लो। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5 लिखने डायरेक्ट, यहाँ से 5 लिख दिए, माइनस को गुना करो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखो थोड़ा करो थोड़ा a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। चलो ध्यान देना थोड़ा, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पर देखो लास्ट में 1 है, 4 1 5, ठीक हो ना। अब यहाँ पर देखो x का स्क्वायर माइनस को मल्टीप्लाई 2 दूनी 4x, ठीक हो ना। अब प्लस क्या हो जाएगा लास्ट में c हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है
आई बराबर, अब देखो माइनस यहाँ छोड़ दो, आंसर सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुक का आंसर मैच कराना है तो थोड़ा एक दो लाइन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं कि माइनस, इस माइनस को देखो यहाँ पर थोड़ा हम लिख देते हैं, यहाँ से माइनस को पावर में कन्वर्ट कर देते हैं और समझाते हैं कि कैसे पावर में कन्वर्ट होगा ये। इसको सीधा कर लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इस माइनस को उठा के यहाँ पर लिख दिए प्लस सी। अब देखो काहे लिखे, यहाँ थोड़ा हम समझा देते हैं, यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा हम साइड से समझा दे। अब यहाँ पर देखना कि तुमको फॉर्मूले हम बताए हैं, log m टू दी पावर n बराबर होता है n log m होता है ना, n log m। ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, नियम कहता है, ठीक हो ना। यहाँ पर देखो n log m, यहाँ पर दो, यहाँ पर था, इस पूरे को अगर हम मान ले n और इस पूरे को m मान ले, देखो लिखा हुआ फॉर्मूला यहाँ पर देखो n log m, n log m, क्या लिख सकते हो log m टू दी पावर n, यहाँ पर वही तो लिखे log m टू दी पावर n, n का काम क्या किया, -1 किया, ठीक हो ना। अब यहाँ पर देखना है, तुम जान रहे हो माइनस हटेगा, एक माइनस हटेगा तो 1 बट्टे ही हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा log है ना 1 बट्टे 2 माइनस x है ना प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस सी। ये आंसर हो गया, इसको तुम नोट कर सकते हो, तीसरा नंबर खत्म हो गया। आज यही रखते हैं क्लास, ठीक हो ना। अगले क्लास में हम करवाएंगे 4 नंबर से, इसको नोट करें।